हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्त बिहार के जो है विभिन्न अलग अलग जिलाओं का अब जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होना शुरू हो गया है। तो दोस्त अब जो है अब बिहार होमगार्ड की ओर से दोस्त आप अपना वर्दी सिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर रहा है। और इस फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद दोस्त कब तक इसको ज्वाइनिंग मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों का बचा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज को विभाग की ओर से चेकआउट किया जाएगा साथियों, उसका भी पूरी तरह से इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें साथियों तो बात करेंगे किसका, कि बिहार होमगार्ड भर्ती जो आया था दोस्त, जिसका अगर पद की बात कर ले तो 15,000 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया था साथियों। इसका जो है मेरिट लिस्ट जो है फाइनल जारी हो रहा है, ठीक है। बिहार के विभिन्न विभिन्न जिलाओं का जो है मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो बिहार के दरभंगा का जो है साथियों मेरिट लिस्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब बड़ी बात यह आता है कि बिहार के विभिन्न जिलाओं में जो है मेरिट लिस्ट तो जारी किया जा रहा है, लेकिन इसको ज्वाइनिंग यानी कि ज्वाइनिंग जो है कब करवाएगा, साथ में ज्वाइनिंग के बाद डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का जो है चेकआउट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद औपबंधिक मेगा सूची, ठीक है, औपबंधिक मेगा सूची भी जारी हो रहा है। अब यह औपबंधिक मेगा सूची क्या है, तो साथियों आपको बता दूं, ये जो औपबंधिक मेगा सूची है, यह औपबंधिक मेगा सूची भी दोस्त बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का अभी तक जारी नहीं हुआ है। और जिस भी अभ्यर्थी का यह औपबंधिक मेगा सूची में नाम नहीं आएगा, या जिस भी डिस्ट्रिक्ट का औपबंधिक मेगा सूची जारी नहीं होगा, उसको अंतिम रूप से मेगा सूची बनेगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले औपबंधिक मेगा सूची आना बहुत ही जरूरी है। जबकि अगर हम बात करें तो अभी तक फिलहाल दोस्त जहां तक मुझे मालूम है, पूर्णिया, लखीसराय, समस्तीपुर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का दोस्त औपबंधिक मेगा सूची जारी नहीं किया गया है, जो दोस्त पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप अभ्यर्थियों का कमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो औपबंधिक मेगा सूची भी अब बहुत ही तेजी गति से सभी डिस्ट्रिक्ट का जारी किया जा रहा है, ठीक है। बाद बाकी हम सभी अभ्यर्थियों का जिस भी डॉट था, जिस भी पॉइंट पर, उस सभी पॉइंट को हमने दोस्त क्लियर करने का पूरा प्रयास किए थे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फिलहाल औपबंधिक मेगा सूची जो दोस्त सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग तिथि में जारी हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी और अहम मुद्दा जो है यह है कि डीवी से पहले यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले साथियों आपके पास जो है यह सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होगा तो दोस्त आप पूरे फिजिकल कर लेने के बाद, पूरे मेगा सूची में नाम आने के बाद, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनने के बाद भी आप जो है साथियों इस पूरे होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आप बहुत ही एक्टिव होकर के जब इतना मेहनत यहाँ तक आने के लिए लगाए हैं, तो यह पूरे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होनी ही चाहिए। अगर नहीं है साथियों तो अभी वक्त है, बनवा लीजिएगा। नहीं तो इतने मेहनत के बाद जब अब इस पूरे बहाली प्रक्रिया से बाहर होंगे तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है जख्म लेकर के आप बाहर होंगे, यह आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो प्रमुख दस्तावेज की बात करें कि आखिरकार ये जो होमगार्ड है, ठीक है, बिहार होमगार्ड है, इसका जो है प्रमुख डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, ठीक है। तो प्रमुख डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले साथियों, तो सबसे पहली बड़ी जो पिलर होता है वह अभ्यर्थी का होता है 10th का मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और यही पूरे अभ्यर्थी की जो है जीवन की जो है आधारभूत इकाई जो होता है या पहचान होता है, उसका यह बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण एक होता है, ठीक है। क्योंकि 10th में जो आपके नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो माता पिता का नाम है, यह सेम जो है साथियों सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका होना चाहिए। इसीलिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट बहुत ही बारीकी से चेक किया जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से
अगर एरर पकड़ाता है विभाग की ओर से तो साथियों आप बाहर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास अगर अभी वक्त है, अगर 10th 12th या बीए बीएससी बीकॉम किसी भी तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में साथियों कुछ थोड़ा मोड़ा अगर डॉक्यूमेंट में एरर आ गया है तो आप अपने ज़िला में जा कर के दोस्त एक हाफिडेविट होता है, यह हाफिडेविट दोस्त आप निश्चित रूप से बनवा लीजिएगा। यह हाफिडेविट भी दोस्त आपका जो यह छोटा मोटा एरर होगा इसे ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेगा और इससे दोस्त मान्यता ओवरऑल इंडिया होता है। तो आप हाफिडेविट बना लीजिएगा अगर इसमें से किसी भी तरह की आपके पास कोई दिक्कत या परेशानी होगी, लेकिन अभी बना लीजिएगा तो बेहतर होगा। इसीलिए आप पूरे मतलब इत्मीनान से सभी चीज़ को देखना ही होगा। उसके बाद 12th का भी वही बात है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वह भी 10th से जो है मैच होना चाहिए, ठीक है। दोनों में जो है सभी चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। और यह क्यों ज़रूरी है, क्योंकि साथियों ये जो है 12th पे जो है मतलब ये जो है वैकेंसी ही निकल करके आया था, तो 12th का हो सकता है मतलब विभाग की ओर से एडमिट कार्ड पंजीयन मतलब कुछ भी चेक करने को बोल सकता है। इसीलिए भाई साहब सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के निश्चित रूप से जाइएगा। बाद बाकी ये जो 12th पे जो वैकेंसी था तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बीएससी बीकॉम बीए एमए भी कर करके फॉर्म अप्लाई किए थे। इसीलिए जो भी आप हायर एजुकेशन में दिए होंगे वह हायर एजुकेशन का भी साथियों मार्कशीट सर्टिफिकेट ये सभी चीज़ जो है साथियों आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन में आप दे दिए और वह डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और नहीं चेक करेगा विभाग, हर हाल में चेक करेंगे। इसीलिए आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स भी होना अत्यंत ज़रूरी है, ठीक है। फिलहाल उसके बाद हम बात करें साथियों तो आपके पास जातीय आवासीय और आय भी होना ज़रूरी है। यह 1 वर्ष से अंदर का होना चाहिए, लेकिन अभी जब वक्त है तो करेंट भी आप बनवा सकते हैं। इसके बनाने में कुछ समय लगता है लेकिन दोस्त पैसा ना के बराबर भी इसमें लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जातीय आवासीय आय दोस्त आपको 10 से 12 रोज में बन जाएगा। वहीं जिस भी अभ्यर्थी का ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का मामला है उसका भी 12 रोज में, तो कुल मिलाकर के 10-20 रोज जो है इस पूरे सर्टिफिकेट को बनाने में आपके पास वक्त लगता ही लगता है। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होता है। फिलहाल अगर हम जातीय आवासीय आय या ईडब्ल्यूएस या ईबीसी की बात करें साथियों तो ये 2-3 तरह से बनता है और 2-3 तरह से भी इसकी मान्यता होती है। तो आखिरकार बिहार होमगार्ड में कौन से लेवल का बनाए ताकि वह जो है सही और बेहतर हो सके। तो साथियों हम इससे पिछले वाले भी बताए हैं कि एक सीओ लेवल का बनता है, एक एसडीओ लेवल का बनता है और एक डीएम लेवल का बनता है, ठीक है। यह 3 तरह से जो है यह सभी दस्तावेज बनता है। लेकिन बिहार होमगार्ड की बात कर ले साथियों तो इसमें आप अगर सीओ लेवल का भी बना लेते हैं जातीय आवासीय आय ईबीसी ईडब्ल्यूएस तो आपकी पूरी तरह से मान्य है। तो सीओ लेवल का ही आप निश्चित रूप से जातीय आवासीय आय ईबीसी और ईडब्ल्यूएस बना लीजिएगा, ठीक है। एससी एसटी की जो आरक्षण मिलता है उसे दोस्त जाति जब बनता है एससी एसटी का जाति उसी से उसका आरक्षण की जो है सीमा तय किया जाता है। लेकिन ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का ईबीसी और ईडब्ल्यूएस बनाना बहुत ही अत्यंत जरूरी होता है। इसलिए साथियों आप यह डॉक्यूमेंट्स अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं होने के बाद कुछ भी हो सकता है, यह बात भी आपके पास मतलब जानकारी में होनी चाहिए। उसके बाद आपके सबसे फेवरेट आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड भी बहुत बड़ी जो है चीज़ आधार की जो है मतलब एक संरचना है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पैन कार्ड भी होना चाहिए। बैंक पासबुक खाता है तो चलेगा, नहीं है तो इसके लिए दोस्त आपके पास समय मिलेगा, आप बनवा लीजिएगा, इसमें कोई भी तरह की फिलहाल दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो है प्रवेश पत्र यानी कि फिजिकल का जो एडमिट कार्ड आपके पास होगा वह एडमिट कार्ड लेकर के निश्चित रूप से आप जाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी से जो है दोस्त अभ्यर्थी की सत्यापन विभाग मुझे लग रहा है कि करने वाला है, ठीक है। अब बड़ी बात आता है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट का औपबंधिक मेगा सूची जो जारी नहीं किया गया है उसका आखिरकार कब तक जारी होने की संभावना है। तो साथियों आपको बता दूं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अगर फिजिकल बंद हो गया है, फिजिकल पूरी तरह से ले लिया गया है
तो उसको अगर हम बात कर लें तो 7 तारीख से पहले पहले तक जो है औपबंदिक मेगा सूची निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी इफ बट नहीं लागू होगा। उसके बाद फाइनल जो मेगा सूची जारी होगा वो आपके दोस्त 10 तारीख तक जो है निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। ठीक है, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट का फिलहाल जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है उसको कब तक ज्वाइनिंग में जो है ले जाएंगे। तो साथियों यह बात आप निश्चित रहिए कि ये जो है 15 से लेकर के 25 तारीख तक जो है वह सभी अभ्यर्थियों का जो है ईमेल पे या यह कह लीजिए कि मैसेज जो है आ जाएगा कि आपके पास कौन से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। जिस डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट अभ्यर्थी को मिलेगा उस डिस्ट्रिक्ट में जिस भी पता और जिस भी तिथि का उसे ज्वाइनिंग करने का समय दिया जाएगा वहां जाएंगे। उसके बाद वहां जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले कराया जाएगा, उसके बाद उसे ट्रेनिंग पे भेजे जाएंगे। तो कुल मिला के यह कह लीजिए कि बिहार के सभी जिलाओं की जो है अंतिम रूप से जो चयनित है वह सही विभाग पहले बता दिए थे कि 30 तारीख से पहले पहले हम सभी प्रक्रिया को निपटा देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में फिजिकल चल रहा है, फिजिकल बंद हो गया, औपबंदिक मेगा सूची जारी हुआ या नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट रियल में जारी हुआ या नहीं हुआ, 30 तारीख से पहले पहले सभी 15,000 जो बिहार होमगार्ड की नई भर्ती है वह सभी अभ्यर्थी अपने अपने कार्य को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। तो 30 तारीख से पहले पहले सभी प्रक्रिया हो जाएगा। बाद बाकी साथियों आपके पास यह सभी डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, नहीं है तो निश्चित रूप से आप अभी से बनवाने की पूरी प्रयास कीजिएगा। बाद बाकी साथियों इस पूरे वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ में किस डिस्ट्रिक्ट का मेगा सूची औपबंदिक जारी हुआ है यह कमेंट कीजिएगा। कहां का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है यह भी कमेंट कीजिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहां तक वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।